देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने 2025 में अपनी सेना पर 92 से अधिक अरब डॉलर खर्च किए हैं। विश्व में पांचवा सबसे अधिक है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% से अधिक है। पहले स्थान पर अमेरिका है, जिसने अपनी सेना पर 954 अरब डॉलर खर्च किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है, जिसने सेना पर 336 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अगर बात करें तीसरे स्थान की, तो तीसरे स्थान पर रूस है, जिसने 190 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च किए हैं। चौथे नंबर पर जर्मन है और पांचवें नंबर पर भारत। सोमवार को जारी इस रिपोर्ट में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए गंभीर सैन्य गतिरोध का भी उल्लेख किया गया है, जिसे असाधारण रूप से गंभीर सैन्य संकट बताया गया है। विश्व भर के देशों में 2025 में अपनी सेनाओं पर रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, जो कि विश्व के कुल आर्थिक उत्पाद का 2.5% है। ये लगातार 11वां वर्ष है जब वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है, और ये SIPRI द्वारा अब तक दर्ज किया गया सबसे उच्चतम आंकड़ा है। कुल मिलाकर 15 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों ने 2025 में विश्व के सैन्य व्यय का 80% यानी 2304 बिलियन डॉलर वहन किया है। SIPRI ने भारत पाकिस्तान संघर्ष को इस वर्ष के सबसे खतरनाक तनाव वाले बिंदुओं में से एक बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तानी हवाई और मिसाइल अड्डों पर हमला किया, जिनमें से कुछ का परमाणु संबंधी कार्यों में योगदान माना जाता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों ने तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान ने सशक्त संघर्ष के हिस्से के रूप में पहली बार खुले तौर पर साइबर हमलों का इस्तेमाल किया। वर्ष की प्रमुख घटनाओं की अपनी समय रेखा में SIPRI ने दर्ज किया। 7 से 10 मई भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार से भीषण गोलीबारी हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक असामान्य रूप से गंभीर सैन्य संकट उत्पन्न हुआ, और यह भी जोड़ा गया कि भारत और पाकिस्तान पहली बार खुले तौर पर साइबर अभियानों को सशक्त संघर्ष में एकीकृत कर रहे हैं। SIPRI के अनुमानों के मुताबिक जनवरी 2026 में अब तक के पास लगभग 190 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170 थे। और माना जाता है कि भारत ने 2025 में अपने भंडार में थोड़ी वृद्धि की है, और वो लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइलों पर काम कर रहा है। SIPRI ने कहा कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम तेजी से चीन भर में लक्ष्यों को भेदने में सक्षम लंबी दूरी के हथियारों के विकास पर केंद्रित है। हालांकि योजना का एक हिस्सा भारत की पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता पर भी केंद्रित है। पाकिस्तान भी नई मिसाइलों पर बना रहा है, अधिक परमाणु सामग्री का उत्पादन कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2025 में भी नई डिलीवरी सिस्टम विकसित करना और विखंडनीय सामग्री का संचय करना जारी रखा, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले दशक में उसके परमाणु शस्त्रागार का विस्तार हो सकता है। कुल मिलाकर 9 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास 2024 की शुरुआत में लगभग 12,187 परमाणु हथियार थे। हालांकि दुनिया में परमाणु हथियारों की कुल संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। SIPRI ने कहा कि ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका और रूस पुराने निष्क्रिय हथियारों से छुटकारा पा रहे हैं। ये नया और बेहतर DVT वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या DVT? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू।